सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम आ गए हैं KTM के शोरूम में। देखेंगे कि क्या है 2023 की लाइनअप। मैं आपको इनके टेक्निकल स्पेक्स बताऊंगा, ट्राई करूंगा कि इनके एग्जॉस्ट नोट सुना सकूं और इनके प्राइसेस बताऊंगा। सो स्टे ट्यून। और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा दो क्योंकि हमारा नारा है 1 मिलियन हमारा है। वीडियो शुरू करते हैं सबसे अफोर्डेबल KTM से, दैट्स योर KTM 125। इसमें दो बाइक्स आती है, एक है RC 125 और दूसरी है ड्यूक 125। अनफॉर्चुनेटली वो अभी शोरूम में अवेलेबल नहीं है, बट मोस्टली दोनों बाइक बिल्कुल सेम है। अगर आप RC 125 में से फेयरिंग हटा दोगे और इसको थोड़ी सी स्ट्रीट वाली फेयरिंग दे दोगे तो वो ड्यूक 125 बन जाएगी। और हाँ, थोड़ा सा इन दोनों की राइडिंग पोजिशन में भी डिफरेंस है। ये थोड़ी सी ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो थोड़ी कंफर्टेबल है स्ट्रीट के हिसाब से। देन 125cc का लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलता है, विच प्रोड्यूसेस लाइक 14 PS पावर एंड 12 न्यूटन ऑफ टॉर्क। 835 mm की इसकी सीट हाइट है, 158 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। देन एक ऐसी चीज जो आपको RC 125 में मिलेगी वो है ड्यूल चैनल ABS। तो फ्रंट और रियर आपको दोनों में ये ABS मिलता है, तो आप इस बाइक को यू शुड बी कंफर्टेबल कि आप इसको स्लाइड नहीं कर पाओगे, गिरोगे नहीं। देन 320 mm की डिस्क एट द फ्रंट एंड 280 mm की डिस्क एट द बैक। फ्रंट में आपको WPX के USD फोक्स मिलते हैं और रेयर में भी आपको WPX का एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है 10 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ। 13.7 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है एंड समवेयर अराउंड 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ये आपको दे सकती है। एंड क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल KTM है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा गिमिक्स और ट्रिकरी नहीं मिल रही है, बट यू हैव योर हेलोजन हेडलैम्प विद DRLs। ऑन करके दिखाता हूँ। So this is your DRL। ये आपके इंडिकेटर्स है जिनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। They look quite good। However, जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो LED हैं और जो आपकी टेल लैम्प है वो भी LED है, which is something good। And if you look here, राइडर को LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपका टैकोमीटर, आपका स्पीड यहाँ पे अभी बता रहा है, किल स्विच ऑन है। अगर हम ये कर देंगे तो किल स्विच ऑफ हो जाएगा। लो फ्यूल का सिग्नल आ रहा है, दैट्स योर स्पीडोमीटर, दैट्स योर गियर इंडिकेटर एंड अदर बहुत सारी टेल लाइट्स है इसमें। ऑडोमीटर में देखो 1 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो जल्दी से आके खरीद लो। अब मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इनमें से कौन सी बाइक पसंद है और मैं इस बाइक पे कैसा लगता हूँ। रेडी? सो इवन तो ये 125cc का इंजन है, लेकिन फिर भी आप इसको 9000 RPM तक रेव कर सकते हो। और रेव करने पे भी इसकी साउंड, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, बट इट इज़ बेटर देन अदर 125cc बाइक्स इन द सेगमेंट। ओके, सो दिल्ली में इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 2,15,000 रुपये से फॉर द RC 125। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप ड्यूक 125 ले सकते हो जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 2,04,000 रुपीज से। एंड देन अगर आप अपनी जेब से 2,25,000 रुपये खर्च कर सकते हो तो आप चूज कर सकते हो ड्यूक 200, जिसमें अगर आपको RC वेरिएंट चाहिए तो वो आपको ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का पड़ता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। सो जो ऑलमोस्ट हर KTM में आपको सिमिलर ही मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड कूल्ड इंजन सब में सिमिलर मिलेगा और बहुत हाई रेव कर सकता है, 9,000 10,000 RPM तक। लिमिटर आपको 10,000 के आसपास जाके मिलेगा। देन स्प्लिट टाइप स्टील ट्रेलिस फ्रेम, यानी कि ये जो मेन फ्रेम है आपका ट्रेलिस फ्रेम है और जो आपका सब फ्रेम है उसको इस पे माउंट किया हुआ है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो इन केस ऑफ एनी अगर इस पे कुछ डैमेज हो जाए तो। एंड एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, ड्यूल चैनल ABS अलॉन्ग विद दैट डिजिटल राइडर डिस्प्ले, ये सभी गाड़ियों में आपको कॉमन मिलेगा। एंड अलॉन्ग साइड दैट वेरी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो 200cc इंजन जो कि लगभग आप 10,000 RPM तक ले जा सकते हो और 25 PS ऑफ पावर डेवलप करता है और 19 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। WP Apex के USD फ्रंट फोक्स एंड 10 स्टेप एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक। 13.4 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है। 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ये दे सकती है। रियलिस्टिक बता रहा हूँ क्योंकि लोग इसको इस तरह से चलाते हैं, प्यार से चलाओगे तो शायद ज्यादा भी दे दे। 155 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। 822 mm की इसकी सीट हाइट है। RC वाले वेरिएंट में थोड़े से डायमेंशंस में चेंजेस होंगे, हल्के बहुत, ज़्यादा नहीं। अगेन सेम थिंग, अगर आप लोगों को एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए जो कि स्ट्रीट वाइज आप चला रहे हो और थोड़ी सी कंफर्टेबल रहे, देन यू कैन चूज दिस वन। और अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेड जाना चाहते हो तो देन यू कैन चूज द RC वेरिएंट। एंड देन कम्स योर ड्यूक 250, जो कि KTM की इंडिया में जितनी भी बाइक्स हैं उनमें से सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी KTM है आर रिकमेंडेशन, क्योंकि इसमें आपको जो हेडलैम्प्स मिल रहे हैं वो एलियन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, LED। दे लुक रियली वेरी गुड, स्पेशली जब रात में अगर आप इनको देखोगे तो। जस्ट लुक एट इट। ये आपके DRLs हैं, बहुत ही सॉफ्ट लाइट है एंड ये आपके हेडलैम्प्स हैं। अभी मैं जल्दी से आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। लवली हेडलैम्प्स एंड लवली एग्जॉस्ट नोट।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अभी ड्यूक सीरीज़ का अपडेट आना बाकी है। कब आएगा, कैसे आएगा, वी कांट रियली टेल यू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ, बट आने वाला है। बहुत ही कंफर्टेबल इसमें सीट्स हैं, दे आर रियली वेरी नाइसली पैडेड। और देखो रियल स्टेट आपकी बम के लिए आपको कितना मिल रहा है, और वही पिलियन के लिए भी है। पिलियन वाली सीट भी कंफर्टेबल है मोस्टली। पहले जब KTM ने शुरुआत की थी तो पिलियन सीट वाज नॉन एग्जिस्टेंशियल एट दैट टाइम। 250 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है, अगेन सेम स्टील ट्रेलिस फ्रेम एंड फ्रंट एंड रियर आपको ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है। हालांकि एक चीज़ नोट करिएगा कि 200 और 250 में आपको जो डिस्क ब्रेक मिलेगी वो थोड़ी सी छोटी मिलेगी। एट फ्रंट यू हैव द 300 mm एंड एट बैक यू हैव 230 mm डिस्क ब्रेक। सो ये 250 सीसी इंजन डेवलप करता है 30 PS पावर एंड 24 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 13.4 लीटर्स का इसका भी फ्यूल टैंक है। 30 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आपको ये बाइक दे सकती है। 151 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट्स बिकॉज कि ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट है ये आपका एग्जॉस्ट पाइप है। 822 mm की इसकी भी सीट हाइट है। तो अगर आपको 200 कंफर्टेबल लगती है तो ये भी डेफिनेटली लगेगी। अब अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे के सारे स्विच गियर्स आपको वैसे ही दिखेंगे जो आपको बजाज में मिलते हैं। दे आर लिट अप, बैकलिट, बहुत ही अच्छा है ये। एंड इनकी क्वालिटी कोई इसमें कमी नहीं है, दे आर रियली वेरी गुड। एज फार एज राइट नाउ इसमें कोई RC वेरिएंट नहीं आता है, लेकिन एडवेंचर 250 आपको मिल जाएगी अगर आप लोग थोड़ा एडवेंचर और टूरिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हो तो। एक और चीज़ जो इसमें आपको मिलनी शुरू होती है वो है सुपर मोटो ABS। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन कि आपको इन सब में से कौन सी बाइक पसंद आती है। सो ड्यूक 250 के ऑन रोड प्राइजेस दिल्ली में शुरू होते हैं 2,73,000 रुपीज़ से, और एडवेंचर 250 अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 2,81,000 रुपीज़। जस्ट इन केस अगर अभी तक की दिखाई हुई सभी बाइकें आपको सस्ती लग रही है और आपके पास 3,50,000 रुपये हैं एक बाइक के ऊपर खर्च करने के लिए, तो आप ड्यूक 390 ले सकते हो। या फिर अगर आप लोगों के पास 3,70,000 रुपये हैं तो आप आराम से RC 390 ले सकते हो। अब वैसे तो मैकेनिकली ये दोनों बाइकें सेम होनी चाहिए, लेकिन अभी इसका अपडेट बचा है। एज आई हैव टोल्ड यू, इतना ड्रास्टिक अपडेट नहीं है। थोड़ा बहुत जो इंजन वाइज है या फिर हल्का बहुत वजन कम करना वो वाला होगा अपडेट में। एंड जो 390 में आपको अभी ये हेडलैम्प मिलता है, हो सकता है कि वो चेंज होके ऐसा मिलने लगे। अलॉन्ग विद दैट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इसमें आपको बहुत एडवांस मिलती है, जैसे कि आपको राइड बाय वायर फंक्शनैलिटी मिलती है, जो कि इस सेगमेंट की बाइक में बहुत कमी आपको देखने को मिलती है। सो बेसिकली होता क्या है, थ्रॉटल जो है वो केबल से मैनेज नहीं होता है, सेंसर से मैनेज होता है। वो टेक्नोलॉजी जो कार्स में आती है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इससे आप मोड्स वगैरह दे सकते हो गाड़ी में, विच इज़ वेरी गुड थिंग। देन आपको एडजस्टेबल लेवर्स मिल रहे हैं, सो यू कैन एडजस्ट देम अप टू 5 सेटिंग्स, जो भी आपका चॉइस हो। देन अगर आप यहाँ आओ, दिस इज़ योर TFT डिस्प्ले, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है एज पर दी ट्रैक एंड एज वेल एज स्ट्रीट के हिसाब से। तो एज अभी यहाँ पे दिखा रहा है किल स्विच ऑन है, मैं किल स्विच को इंजन को ऑन करता हूँ। अब बहुत जल्दी पहुँचती है, बहुत जल्दी RPM इसमें रेज होते हैं। नाइस। सो अगेन वही सेम ट्रिकरी, WP Apex एट द फ्रंट एंड रेयर में आपको WP Apex ही मिल रहा है मोनोशॉक। इसका जो एग्जॉस्ट है वो ड्यूक 390 से अभी डिफरेंट है। अगेन वही सेम थिंग कि अभी उसका अपडेट आना बचा है। अलॉन्ग साइड दैट अगर आप इन दोनों बाइक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि शैजी में चेंजेस हुए हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस इज़ योर MotoGP एडिशन, तो इसमें जो आपको ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी मिल रही है ये MotoGP के हिसाब से मिल रही है, इसलिए आपको इसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी जेब से खर्च करने पड़ सकते हैं। आई रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ दीज alloys, just look at them। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 स्पोक्स हैं और उन 5 स्पोक्स के ऊपर इन्होंने डिस्क ब्रेक को माउंट किया हुआ है। एंड अगेन 320 mm की डिस्क है एट द फ्रंट एंड पीछे भी सेम क्राइटेरिया, लेकिन जो डिस्क ब्रेक का साइज है वो है 230 mm। उनमें डिस्क ब्रेक्स आर स्मॉलर। बेसिकली सेम ही इंजन ये दोनों शेयर करती है। 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो लगभग डेवलप करता है 43.5 PS ऑफ पावर एंड 37 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड जस्ट लाइक ऑल द KTMs इन दिस वीडियो, एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल किया हुआ है। इजीली आपको 25 to 28 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये भी सस्ती लग रही है तो आप लोग चूज कर सकते हो एडवेंचर 390, जो आपको कॉस्ट करेगी ऑन रोड समवेयर अराउंड 3,93,000 रुपीज के आसपास। वो बेसिकली सेम ही बाइक है, लेकिन KTM ने उसके सस्पेंशन सेटअप को एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से सेटअप किया हुआ है। अदर देन दैट आपको सेम ही इंजन मिलता है, सेम ही फीचर्स मिलते हैं, सेम राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है और काइंड ऑफ सेम ड्यूक 390 वाली एलियन हेडलैम्प मिलती है। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब कौन सी KTM आपका लेने का मूड है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं समझा ही चुका हूँ आपको कि KTM इज नॉट छपरी, चलाने वाले यार छपरी। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप हमारे चैनल के और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना।
I'll see you guys next time. Peace.